हाय एंड वेलकम टू क्रिएट फाइंडर्स। सो आज का हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रख रहे हैं डेवलपमेंट में विच इज़ आयोनिक फ्रेमवर्क वर्जन 6 विद लेटेस्ट एंगुलर 15 अलॉन्ग विद लेटेस्ट टाइपस्क्रिप्ट 4.8। सो किस तरीके से गेट स्टार्टेड करना चाहिए एंड कैसे प्रोजेक्ट आप जनरेट कर सकते हैं, आयोनिक पोर्टल्स क्या होता है, आयोनिक के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंगुलर 15 के फीचर्स क्या क्या आएंगे, सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं विद आयोनिक फ्रेमवर्क। सो द मोबाइल एस डी के फॉर द वेब। ओके, सो इस पे अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। एंड हम सबसे पहले यहाँ से ये आयोनिक CLI को इंस्टॉल कर लेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर ले अपने उसमें। इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू गो टू द टर्मिनल एंड टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट करें। In my case, I need to use sudo to give the administrator permissions. Okay. ओके, तो ये इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगा इसका। एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज़ करेक्ट। सो इस तरीके से कुछ इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। एंड वंस दिस इज़ इंस्टॉल्ड यू आर रेडी टू गो। उसके बाद में आई विल रिकमेंड कि एक नया एंगुलर ऐप बना ले, आप एक नया एंगुलर ऐप बना ले। ओके, एंड उसके लिए कैसे करना होगा आपको मैं आपको बता देता हूँ। यू नीड टू गो टू द डॉक्स, यू नीड टू गो टू द गाइड एंड गाइड में जाके यू कैन गो टू इंस्टॉलेशन गाइड एंड देन you need to write some command which is ionic start. After you write the ionic start command, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछेंगे। लाइक मैं लिखूँ यहाँ पे ionic start। सो यहाँ पे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ऐप विज़ार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पे अपना फ्रेमवर्क चूज़ करो और ब्लैंक टेम्पलेट चूज़ करके आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब एक बार आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जब फोल्डर में ओपन करोगे इसको प्रोजेक्ट को तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एंड अगर मैं पैकेज डॉट जेसन में जाके दिखाऊँ आपको, इट्स एंगुलर 15 alongside ionic angular 6। ओके, सो 7 इज़ इन द डेवलपमेंट, डेट्स वाई यहाँ पे मुझे 6 मिला है। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो एंगुलर कोर, एंगुलर फॉर्म्स, एवरीथिंग इज़ ऑन एंगुलर 15 वर्जन and the ionic is on angular 6. So that's, and also the TypeScript is on the latest version which is 4.8.4. So after you have done all these things you can start your ionic app and then just visit let me just switch on this app एंड यहाँ पे आपको ये आयोनिक सर्व लिखना है, जैसे ng सर्व होता है वैसे आयोनिक सर्व, एंड यू विल गेट योर सर्वर अप एंड रनिंग। सो लेट मी जस्ट पुट दिस थिंग्स like this and my home.page.ts ionic में everything is a page because it's a mobile native platform so it recognizes everything as a page. सो आयोनिक करने से पहले हमारे पास में जैसे हमारे HTML में होता है हेडर होता है, बॉडी होता है एंड देन वी हैव सम फुटर ऑल्सो। लाइक दैट ओनली इन आयोनिक ऑल्सो वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज। Okay, we have some different resources and the first resource is which is a custom made ionic component, web component, which is a ionic header. So inside header you can give an ion टूल बार। सो टूल बार आपका नेविगेशन बार होता है जहाँ पे आपके आइकन्स, मेन्यू आइटम्स, ब्रांड लोगो, एवरीथिंग कैन कम। एंड इसके अंदर फ़िलहाल मैं एक आयोनिक टाइटल दे दूँगा विच सेज ओके क्रिएट फाइंडर्स। ओके, इसको सेव करूँगा मैं। सो यहाँ पे देखोगे अभी ये MD स्टाइल में पहले से विद सम शेडो एंड विद सम बेसिक शेडो एंड ऑल द प्रॉपर्टीज़ आई कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास में क्रिएट फाइंडर्स के थ्रू कुछ चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल हो गई है। सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब मेरे जितने भी आयोनिक टूल बार्स हैं इसमें मैं एक मोड भी असाइन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको देता हूँ मोड iOS तो ये कुछ iOS स्टाइल में दिखेगा। फिलहाल मैं iOS के लिए ही डिज़ाइन लेके चलूँगा। आयोनिक कंटेंट इज़ आपका जैसे आपके HTML में बॉडी होता है, द सेम वे वी हैव अ आयन कंटेंट and followed by an iron footer and the footer is similar to what we have in all the websites। जैसे मैं यहाँ पे भी एक iron tool bar दे सकता हूँ एंड इसके अंदर मैं iron title दे सकता हूँ
एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूट्यूब चैनल। ओके, सो मैं यहाँ पे करूँ तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। एंड हम अब इस टूल बार को भी मोड दे देंगे अपना iOS, एंड फॉर एंड्रॉयड यू राइट MD। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे वापस से MD कर दूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर मोड नहीं दिया तो वो MD ही लेगा, बट इफ़ यू राइट iOS तो दिस विल कम विद iOS। सो ये देखो एक ही मिनट में मेरे पास में एक कूल चीज़ें सेट है। एंड ऑल्सो इसकी जो थीमिंग होती है हमारे पास में आयोनिक की, इसकी जो थीमिंग हम डिसाइड करते हैं दैट इज़ ऑटोमेटिक। सो दैट मीन्स अगर मैं सेटिंग्स में जाकर अपनी थीम को डार्क करता हूँ तो वो पीछे डार्क हो जाएगी, एंड लाइट करता हूँ तो वो पीछे लाइट हो जाएगी। सो दिस इज़ प्रिटी मच इट हाउ आयोनिक थिंग वर्क्स। एंड ऑल्सो अगर मैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊँ आप लोगों को, सो app.component.html में यू विल सी दिस आयन राउटर आउटलेट। रिमेंबर हमने उसको वहाँ पे राउटिंग येस किया था, बिकॉज ऑफ दैट राउटिंग येस, क्योंकि हमने वो राउटिंग को येस किया था, डेट्स वाई वी कैन सी डिफरेंट पेजेस लोडिंग। ओके, एंड बाकी सब आपको सेम मिलेगा, ऐप राउटिंग वगैरह वो सब चीज़ें सेम मिलेगी। बट नाउ you got some ionic configs, create finder and type is angular, react होता react होता, angular json will also be look absolutely same in this case, and global.scss where you find some imports for styling and theming your ionic components. So that being said, okay, ओके, सो ये हमारा बेसिक लेआउट थिंग हो गई है। अब हम सबसे पहले इसका सेटअप हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक, अगर तुम यहाँ पे एक्सटेंशंस, इफ़ यू गो टू द एक्सटेंशंस यू शुड गो फॉर आयोनिक एंड इसको इंस्टॉल कर लो। इससे आपको काफ़ी कुछ आपका सिमेंटिक्स हो गया एंड ऑल द कोड कंप्लीशन लाइक आई लाइक आयन, तो ये सब कोड कंप्लीशन वगैरह सपोर्ट मिलेगा। एंड ऑल्सो इसको आपका प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करके आपके कंपोनेंट्स लेयर एंड डिबगिंग में भी ये आपकी हेल्प करेगा। लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। द स्कोप इज़ टू टीच एंड शो हाउ आयोनिक वर्क्स इन एंगुलर। सो ये यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब हम सबसे पहले जो इसमें कंपोनेंट देखने वाले दैट इज़ आयन बटन। अच्छा, अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप डालना चाहो बूटस्ट्रैप भी डाल सकते हो, पर आयोनिक के खुद के भी ग्रिड सिस्टम आते हैं। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू शो यू, आयोनिक में जाके हम आयोनिक के कंपोनेंट्स में जाएंगे, एंड आयोनिक कंपोनेंट्स में आपको मिलेगा आयोनिक ग्रिड सिस्टम। यहाँ से जाके ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ भी सकते हो, बट इट्स मोर ओवर सेम एज वी हैव इन Ionic as we have in Bootstrap or what the Flexbox does behind the scenes, सेम मिलेगा। अगर मैं आयन ग्रिड के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँ आयन ग्रिड में लिखूँ मैं आयन रो, एंड आयन रो में आई हैव जस्ट टू कॉलम्स फॉर नाउ। ओके, 1 and 2। आई हिट सेव। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो स्पेसिंग के हिसाब से प्रॉपर है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा स्टाइलिंग करके दिखाऊँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस, ओके, सो दैट ऑल्सो आई कैन डू। जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा आयन कॉल, एंड इनको मैं बॉर्डर दे दूँगा 1 पिक्सल्स सॉलिड रेड। सो नाउ यू कैन सी कि वो किस तरीके से इसमें स्टाइलिंग हो रही है। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे एक आयन कॉल एक और डाल दूँ एंड मैं लिखूँ 3, सेव करूँ, तो ये इक्वली इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। नाउ दैट डिपेंड्स कि आप उसको कितना फर्दर लेके जा सकते हो। सी, एंड यू कैन ऑल्सो गिव इट अ साइज़ प्रॉपर्टी ऑफ, लेट से मुझे पहले वाला 3 साइज़ का चाहिए। सो अब देखो वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। लेट मी कीप ओनली 1 रो, ओके, लेट मी कीप ओनली 1 रो। एंड अब अगर इसमें मैं दिखाऊँ आपको, सो दिस इज़ व्हाट हाउ द स्टाइलिंग्स आर कॉन्फ़िगर्ड इनटू दिस। मैं चाहता हूँ कि पहले वाले का साइज़ 9 हो जाए, सो बाकी 2 श्रिंक हो जाएंगे। सो साइज़ आर अवेलेबल फ्रॉम 1 to 12, ओके, 1 से लेकर 12 तक आपके पास साइजेस अवेलेबल होते हैं। एंड उसी हिसाब से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से
अपना कोई ऑब्जेक्ट या अपना कोई भी एलिमेंट स्टाइल करना है, दैट टोटली डिपेंड्स। पर अगर आप ये साइजेस नहीं देते हो तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली, एंड साइजेस का आपके इस तरीके से अवेलेबल रहता है, जैसे साइज़ एक्सेल, साइज़ MD, साइज़ LG, साइज़ SM, साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल। सो ये भी आपके साइजेस होते हैं अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव। सो सिमिलर वे में सिमिलर वे में आपको यही सब चीज़ें मिल जाएंगी आपके आयन ग्रिड में भी सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर हेयर एज वेल। कॉलम साइजेस मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास में साइज़ होता है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। साइज़ ऑटो एंड विदाउट दैट इज़ इक्वल टू सेम, ओके। एंड स्पेसिफाइड साइज़ भी दे सकते हो कि कोई बड़ा छोटा वो सब हो। तो यहाँ पे इनफ एग्जांपल्स है जिससे कि आप ये चीज़ समझ सकते हो। साइज़ SM, साइज़ XL, साइज़ MD, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एंड उसी के हिसाब से हम ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। आगे हम जैसे प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम और चीज़ें समझ पाएंगे। अब आते हैं हम कुछ नेटिव कंपोनेंट्स के ऊपर, जिससे कि और हमको आइडिया मिल सके। सो लेट्स से मैं इसके अंदर इन कॉलम्स के अंदर 2 बटन देना चाहता हूँ कि आई वांट टू गिव 2 बटन्स। सो अगर मेरे पास में आयन के अलग से बटन्स होते हैं, सो लेट मी जस्ट फॉर्मेट द कोड एंड शो यू व्हाट इज़ द आयन बटन। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आयन बटन लाइक दिस, आयन बटन, एंड यहाँ लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब, एंड एक और आयन बटन लिखते हैं हम, आयन बटन UTTON, and like the video, सेव करूँगा। सो 2 बटन्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बट अभी ये कैसा है, ये अभी आपको एंटायर चीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड इन MD, दैट्स द मटेरियल डिज़ाइन एंड्रॉयड फॉर्मेट। एक तरीका आपके पास ये है कि आप दोनों को इंडिविजुअल बटन्स को यू कैन गिव इट साइज मोड विच विल बी iOS, और पूरा कंटेंट ही आप चेंज कर सकते हो टू iOS। मैं पूरा कंटेंट चेंज करूँगा iOS में, तो मुझे सेपरेटली उसके अंदर के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको iOS एंड्रॉयड में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा कंटेंट को ही शिफ्ट कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसको MD कर दूँ तो देखो एंड्रॉयड लुक आ गया है मेरे पास में, एंड iOS कर दूँ तो मेरे पास में लुक आ गया है। कस्टम डिज़ाइंस अपने कैसे सेट कर सकते हो वो आपको बाद में बताऊंगा इन लेटर इन द सीरीज़। पर अभी के लिए 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल, एंड द डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम फॉर दिस इज़ प्राइमरी। मेरा ये चीज़ भी समझ में आ रही है। कलर चेंज करने के लिए यू कैन गिव इट अ कलर ऑफ लाइक लेट्स से डेंजर से ये रेड हो जाएगा, विच इज़ द सब्सक्राइब बटन, एंड लाइक जैसा होना चाहिए हमारे पास में ये। सो अब मैं अगर ये लाइंस हटा दूँ, इसके जो ये स्टाइलिंग मैंने करी है ये अगर हटा दूँ, सो नाउ यू कैन गिव अ आइडिया कि किस तरीके से कॉलम्स डिवाइड होते हैं विद इन अ रो एंड कॉलम फीड, ओके। देयर आर ऑल्सो सम क्लासेस टू द ग्रिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लास देना चाहूँ आयन पैडिंग, सो दिस इज़ द पैडिंग, जिससे मुझे थोड़ी पैडिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुए, और आयन मार्जिन भी होता है हमारे पास में टू गिव सम मार्जिन, एंड ऑल्सो दिस इज आयन मार्जिन हॉरिजॉन्टल to give some horizontal margin, or you can give iron margin whatever way you need, you can give it, no needs vertical and horizontal, or iron margin from all the sides। हम ऐसे कर सकते हैं iron margin iron padding like this। एंड अगर आपको किसी कंपोनेंट को ऐसा देना है कि उसको अंदर ना ही पैडिंग और ना ही मार्जिन, दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, सो यू कैन गिव इट अ फ्लैग ऑफ नो, हिट सेव, एंड उसके पास में कोई मार्जिन और कोई पैडिंग नहीं होगी। सो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर इनबिल्ट टू आयोनिक, एंड दिस आर डन बाय द आयोनिक टीम ऑफ फैब जॉब। सो इस टाइप से आयोनिक कुछ आपका काम करता है। थोड़ा सा आइडिया मिला होगा किस तरीके से हमारा सेटअप होना चाहिए आयोनिक, एंड किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं आयोनिक में काम करना। लेटर आने वाली वीडियोस में हम चेक करेंगे किस तरीके से हमारा एंगुलर 15 कोलैबोरेट करता है विद आयोनिक, हम इसमें माइक्रो फ्रंट एंड्स कैसे बना सकते हैं, एंड ऑल्सो कंपोनेंट्स यूज़ करके किस तरीके से हम क्विकली एक मोबाइल रिच डिवाइस, नेटिव डिवाइस के ऐप बना सकते हैं
यूजिंग नेटिव प्लगइन्स एज वेल, जिसके अंदर आपका कैमरा स्कैनर, बारकोड स्कैनर्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, सारी चीज़ें, या फेस आईडी, ये सब चीज़ें हम रजिस्टर करवा के देखेंगे, फाइल सिस्टम में देखेंगे जिससे हम फाइल सेव कर सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए अभी हम इतना ही रखेंगे वीडियो में, जिससे कि आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर लो। एंड प्लीज़ मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने ब्राउज़र में जाके एंड्रॉयड स्टूडियो, यू कैन गेट द एंड्रॉयड स्टूडियो ओवर हेयर, ये एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द एक्सकोड फॉर द मोबाइल डेवलपमेंट। इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लेना। एंड कोई अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका श्योरली आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज डूइंग अ हार्ड वर्क, जिससे कि ये सब टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज आप तक मैं फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। इंडियन वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग।